तो हम चर्चा कर रहे थे शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के बारे में। हम ये कहें कि लोक संगीत जो है या लोकगीत जो है वो हमारे जो संस्कृति के एक मुंह बोलते चित्र हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम बीच बीच में उदाहरण के साथ आपको समझा रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या है और लोक संगीत क्या है। तो शास्त्रीय संगीत, जैसे मैंने कहा कि ये शास्त्र से बंधा संगीत है। लोक संगीत जो वो लोग जो साधारण लोगों में पॉपुलर है वो लोक संगीत है। या हम ये कहें कि जो एक सहज रूप से, एक स्थायी रूप से लगातार किसी धुन को हम सुनते चले आ रहे हैं और वो ऐसा लगता है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गई है, तो वो एक लोक संगीत या लोकगीत का रूप ले लेते हैं। कुछ चर्चा हम करते हैं शास्त्रीय संगीत की भी। शास्त्रीय संगीत, जैसे मैंने आपसे कहा कि रागदारी संगीत है, यानी रागों पर आधारित संगीत है, जिसपे कि हम उस राग के डिसिप्लिन को, अनुशासन को हम लगातार फॉलो करते हैं शुरू से अंत तक। शास्त्रीय संगीत जो है वो उसको सुनने वाले जो लोग हैं या उसको गाने वाले जो लोग हैं वो एक अलग वर्ग विशेष है। यानी हम जो साधारण जो जनमानस है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो शास्त्रीय संगीत को गाता है या उसके रोजमर्रा की जिंदगी में शास्त्रीय संगीत है, ऐसा नहीं। इसके लिए जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि विशिष्ट एक स्पेशल टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, तो इसी प्रकार से एक विशिष्ट रुचि जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए होना जरूरी है, सीखने के लिए भी और उसको प्रस्तुत करने के लिए भी, उसका प्रदर्शन करने के लिए भी। तो शास्त्रीय संगीत, जैसे मैंने कहा कि रागदारी संगीत है, इसमें अलग अलग राग रागिनियां जो हैं उसको हम गाते बजाते हैं। शास्त्रीय संगीत की बहुत सी विधाएं रही हैं, जैसे ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, और आगे चलकर जो है आपके उपशास्त्रीय संगीत जिसमें कि ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, चैती, ये सब आते हैं। तो ये इनको हमें जो शास्त्रीय संगीत की जो गायन शैलियां हैं उनको ही हमें फॉलो करना पड़ता है शुरू से अंत तक। जैसे कि लोक संगीत में हम कहते हैं कि समय के साथ या देश के साथ, काल के साथ, परिस्थिति के साथ लोक संगीत या लोकगीत जो है वो बदलते रहते हैं। यदि हम एक राजस्थान का लोक संगीत ले लें, वहाँ का लोकगीत लें, तो ये जरूरी नहीं कि वही लोकगीत जो है वो उड़ीसा में गाया बजाया जाता हो, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो अलग है। वहाँ के संस्कार, जनजीवन, जो रीति रिवाज, वो लोगों की बोली, पहनावा, सब कुछ अलग है। लेकिन उड़ीसा की हम बात करते हैं तो वहाँ के लोगों की संस्कृति, पहनावा, खान पान, विचार बिल्कुल भिन्न है। तो लोकगीत जो राजस्थान के होंगे वो राजस्थान के दैनिक जीवन के या वहाँ के जनजीवन से जुड़े हुए जो भी कार्यकलाप है या जो कुछ भी है विषय, उनका वही की संस्कृति से जुड़ा रहेगा। और इसी प्रकार उड़ीसा की संस्कृति से ही जुड़े हुए जो हैं उड़ीसा के लोकगीत होंगे। तो जैसे मैंने कहा, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार जो है लोकगीत जो है या लोक संगीत वो परिवर्तनशील रहा है। अब शास्त्रीय संगीत की बात करें तो परिवर्तन की जहां तक बात करते हैं वो हम इस प्रकार से उसके परिवर्तन को नहीं मान सकते जिस प्रकार से कि लोक संगीत में आता है। शास्त्रीय संगीत जो है वो हम जैसे कहते हैं कि वेदों में जो है संगीत की जड़ें हैं, तो वहां से चला आ रहा है और उसके बाद रामायण महाभारत काल से होते हुए भरत मुनि के समय में जाति गायन के रूप में रहा। इसके सबसे पहले इसका वर्णन जो है वो बृहददेशी में मतंग मुनि जी ने किया, और उसके बाद जो है आगे हम चलते हैं तो आपके पंडित शांग देव जो है उन्होंने संगीत रत्नाकर में इसके बारे में बहुत कुछ कहा, और उस समय जो है प्रबंध वस्तु रूपक के रूप में इसकी ये प्रचलित रहा। फिर आया ध्रुपद गायन जो महाराजा मानसिंह तोमर के समय में प्रचलित रहा और मियां तानसेन के समय में स्वर्ण युग उसका कहा जाता है। और उसके बाद आते आते जो है ख्याल, आगे चल के ख्याल पॉपुलर हुए। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है इसमें भी तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय के अंतराल के बाद इसमें इसकी शैलियों में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम ये कहें कि जो परिवर्तन इस प्रकार से नहीं हो सकता कि पूरा 100% वो चेंज है। जाति गायन जो है वो आज भी उसका, जो हम आज भी रागदारी गायन करते हैं, जो ख्याल गायन करें या हम ध्रुपद गायन करें, कहीं ना कहीं उसका संबंध जाति गायन से भी रहा है, कहीं ना कहीं उसका संबंध प्रबंध गायन से भी रहा है। तो हम ये टोटली नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अलग है। परिवर्तन है शैलियों में, बहुत धीमी तरीके से परिवर्तन है। दूसरा है कि हम राग रागिनियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि किसी एक राग को एक व्यक्ति, एक कलाकार गा रहा है और उसी राग को दूसरा गा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आप
देख सकेंगे। दोनों उसको किस प्रकार से बरतते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन राग जो है, उस राग की जो ग्रामर कहें या जो राग की जो मूलभूत जो उसका आधार है, वो कभी बदलाव नहीं हो सकता। हमें शास्त्रीय संगीत के राग को गाने बजाने में हमें उसके जो नियम है, जैसे आरोह अवरोह जो कि स्वरों के बारे में बताता है, वादी संवादी, ग्रह अंश, उसके अल्पत्व बहुत्व, न्यास के स्वर, उस राग की विशेषताएं, उसमें स्वर संगतियाँ, उसमें कौन से वर्जित स्वर है, उसके वादी संवादी अनुवादी विवादी स्वर, इन सभी चीज़ों का और उसका समय, उसकी प्रकृति, ये सब नियमों को देखते हुए हमने उसको गाना या बजाना है। साथ ही यदि हम उसको ख्याल गा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि स्थाई है और अंतरा है, किस प्रकार से हमने उसको आलापचारी करनी है, उसको किस प्रकार से बढ़त करनी है, उसमें बोल आलाप या बोल तान लेके, ये सब एक शास्त्र है जिसको हमें फॉलो करना है। लेकिन जब हम लोक संगीत की बात करते हैं तो वहाँ तो कोई शास्त्र है ही नहीं, वहाँ पर परिवर्तन तो है और परिवर्तन बहुत जल्दी है। लेकिन एक चीज जरूर है कि उसमें जो रंजकता, जो रोचकता, जो एक सहजता है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो यहाँ हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, उसकी रंजकता अलग है और लोक संगीत की रंजकता अलग है। दोनों का उद्देश्य जो है मन का रंजन ही है, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग विधाएं हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत का जो आधार है वो लोक संगीत है या लोकगीत है। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि कुछ राग शास्त्रीय संगीत में वो उनके यदि स्वरों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका संबंध कुछ लोकगीतों से भी मिलता है। तो ऐसे एक राग को हम लेते हैं जिसका नाम है राग दुर्गा। राग दुर्गा है, राग देश है, राग पहाड़ी है, राग झिंझोटी है, राग मांड है, राग खमाज है, राग वृंदावनी सारंग है, राग भोपाली है। ये ऐसे कुछ राग हैं जो कि जिनके स्वरों को देखें तो बहुत कुछ उनका मेल जो है वो लोकगीतों से हमें मिलता है। तो ये यदि कहा भी जाए कि कहीं ना कहीं इनका मूल या कहीं ना कहीं इनकी जड़ें जो हैं वो इन शास्त्रीय रागों की जड़ें लोकगीत में है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन हम ये टोटल नहीं कह सकते कि पूरी तरह से जो है वो लोक संगीत में ही निहित है, ये नहीं, क्योंकि रागों जब अलग अलग राग बने तो उसमें भी परिवर्तन है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसे कि एक राग है, सपोज हम कहें कि राग भोपाली जो है उसमें सारे गा प ध सा गा रहे, तो इस सारे गा प ध सा सा ध प ग रे सा, इसमें यदि रे और ध कोमल कर दिया जाए तो राग बदल जाता है। तो ये कभी ना कभी किसी युग में किसी समय में ये एक तरह से प्रयोग किया गया होगा कि ऐसा करके देखें तो कौन सा राग बनता है, तो उसका नाम राग विभास दे दिया गया हो। तो ऐसे जो है परिवर्तन जो है, ऐसे प्रयोग जो हैं वो हुए हैं। लेकिन मूलतः शास्त्रीय संगीत के जो अनुशासन और शास्त्र में परिवर्तन जो है वो बहुत ही कम है या बहुत धीमा है, क्योंकि हम अपने मन में जो उसी वक्त कोई चीज़ आई उसको हम नहीं उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते, लेकिन लोकगीतों में तो किया जा सकता है। लोकगीतों में हम कहें कि शब्दों को और शब्दों को लगा दिया जा सकता है। जैसे कि आप साधारण तौर पे देखिए, शादी ब्याह के समय या होली के समय या कोई ऐसे किसी उत्सव के समय, पर्व के समय जो गीत गाए जाते हैं उसमें चाची, नानी, ताई, दादी, इस प्रकार से एक लाइन, एक पंक्ति है उसमें और जो है वो जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत लोकगीत है, उत्तराखंड में इसको गाया जाता है, जो कि उपनयन संस्कार के समय इस गीत को गाया जाता है। और उसमें ये कहा गया है कि एक जिस समय उपनयन संस्कार होता है तो ये एक संस्कृति भी पता चलती है लोक गीतों से कि ये एक परंपरा है कि जिसका उपनयन संस्कार जैनो संस्कार जिसका होता है तो उसको एक जोगी के भेष में, एक भिक्षुक के भेष में उसको बनाकर उसके बाद उसकी शिक्षा शुरू होती है। उसके लिए उसको काशी भेजा जाता था। पुराने समय में जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि हम हायर एजुकेशन के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट में कहीं बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो समय था जबकि शास्त्र की विद्या जो है उसके अध्ययन के लिए काशी भेजा जाता था। तो यहाँ पर कहा गया है, कैले तो हे बाला बटू काशी हूँ लगा छे। किसने तुम्हें बाला बटू, हे बालक तुम्हें किसने काशी की तरफ भेजा है।
और वो कहते हैं कि पिताजी मोरा मेरो निर्मोहिले काशी हूँ लगाचे, यानी काशी की तरफ मुझे लगाया, यानी काशी की तरफ मुझे भेजा मेरे निर्मोही पिता ने। तो उनसे पूछा कैले तो है बाला बटू घर ही बुलाचे, किसने तुम्हें घर वापस बुलाया? तो वो कहते हैं कि मेरी ईजा यानी मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे वापस घर बुलाया, कि उन्होंने कहा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सभी की शिक्षा तुम्हें घर पर ही मिलेगी। यानी हम आज की भाषा में कहें कि होम ट्यूशन जो है, जो आजकल हम लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग सब घर से ही एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, लेकिन हाँ घर पर ही उसकी शिक्षा का इंतज़ाम किया जाता। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति क्या होगी कि बार बार वो कहेंगे किसने तुम्हें काशी भेजा, तो अगली बार वो कहते हैं मेरे चाचा जी ने मुझे काशी भेजा। किसने तुम्हें काशी भेजा? मेरे ताऊ जी ने भेजा। किसने भेजा? मेरे दादाजी ने भेजा। और हर बार घर किसने बुलाया? मेरी चाची ने बुलाया, मेरी ताई ने बुलाया, मेरी नानी ने बुलाया, मेरी दादी ने बुलाया। तो ये ऐड किया जा रहा है और गाना जो बढ़ता 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 बहुत लंबा गाना हो जाता है। तो ये लोकगीतों में ऐसा स्कोप है, लोकगीतों में इस प्रकार से जो जोड़ का जो कहा जाए वो जो है लोकगीतों में देखा गया। परंतु शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत में यदि स्थाई और अंतरा है या हम कहीं स्थाई अंतरा संचारी आभोग है, तो हमें उसी को ही उस पद को ही, उस साहित्य को ही शुरू से अंत तक हमने उसका निर्वाह करना है। हमने अपने प्रयोगों को शब्द के साथ या साहित्य के साथ हेर फेर हम नहीं कर सकते। तो पहले इस लोकगीत का आनंद लिया जाए और फिर हम तुलनात्मक रूप में जो है राग दुर्गा के उदाहरण के तौर पे हम लोकगीत और शास्त्रीय संगीत का संबंध देखेंगे। केले तो है बाला बटू, ये ऐसा लोकगीत है जिसमें कि कोई ताल वाद्य इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक समूह के रूप में महिलाएं जो है इसको गाती हैं। वहाँ जनेऊ संस्कार हो रहा है और बैकग्राउंड में क्या कहा जाए कि ये एक तरह से संगीत जो ये गाया जाता है ये गीत। केले तो है बाला बटू काशी हूँ लगा छाए, केले तो है बाला बटू घर हूँ बोला छाए, पिताजू मोरा निर्मोहिले, पिताजू मेरो निर्मोहिले काशी हूँ लगा छाए, ईजा मोरी दयावंती घर ही बोला छाए, काकाजू मोरो निर्मोहिले काशी हूँ लगा छाए, काकी मेरी दयावंती घर ही बोला छाए। अब आगे जो है जो माँ है, चाची है, काकी है, दादी, वो सब कहते हैं ऋग वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद घर ही पढ़्यू लवे, घर ही पढ़्यू बेटी घर ही पढ़्यू लाए। तो क्योंकि ये सहज गाए जाने वाले गीत हैं, इसमें शब्दों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मेरा जो मेन फोकस था वो था कि ये साहित्य जो है वो उस जो संस्कार है उससे जुड़ा हुआ है। तो जीवन के 16 संस्कारों से जुड़े हुए सभी लोकगीत जो है गाए बजाए जाते हैं। तो ऐसे लोकगीत जो है ये इसमें जुड़ाव जो है वो रहता है। और एक और बात कि लोकगीत जो है वो एकल भी गाए जाते हैं,
जुगलबंदी में भी गाए जाते हैं और सामूहिक भी गाए जाते हैं। जबकि हम शास्त्रीय संगीत में अक्सर एकल गायन होता है या वादन होता है या जुगलबंदी में होता है, या हम कहें कि गायन की बात करें जुगलबंदी होगी, वादन में भी जुगलबंदी होगी, लेकिन गायन के साथ वादन का जो संगत जो है वो अक्सर जो सभी कलाकार उसमें अपना प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा हम सामूहिक की बात करते हैं तो सामूहिक गायन जो है वो शास्त्रीय संगीत में नहीं होता। ये अलग बात है कि कहीं कोई प्रोग्राम है या कहीं किस प्रकार से कोई कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक समूह के रूप में विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है, लेकिन जब हम प्योर शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं वहाँ समूह में कभी भी जो है शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन नहीं होता जैसे कि लोक संगीत में होता है। तो ये तो एक मोटे तौर पे जो है इसकी तुलना मैंने जो कहा दोनों में क्या अंतर है। और अंतर की हम बात करें तो एक और अंतर है कि जो वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं लोक संगीत में, वो वाद्य यंत्र अक्सर साधारण जैसे ढोलकी है, नगाड़े हैं, डफली है, घुंघरू हैं, या एक तरह से मजीरा है, इस तरह के जो साधारण जो वाद्य उनका प्रयोग किया जाता है। परंतु शास्त्रीय संगीत के जो जब उसका गायन या वादन किया जाता है तो उसमें यदि गायन है तो उसके साथ तानपुरों का होना ज़रूरी है, या उसके साथ तबले का होना ज़रूरी, यदि ख्याल गायन है, ध्रुपद गायन तो पखावज का होना ज़रूरी है। और यदि वाद्य है तो वाद्यों में तो आपको पता ही है कि वीणा है, सरोद है, सितार है, वायलिन है, इस तरह के जितने भी शास्त्रीय संगीत के जो वाद्य है उनमें जो है वादन होता है। तो ये फर्क है आपके लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के वाद्यों में। लोक संगीत में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अलगोजा पंजाब की तरफ बहुत उसका प्रयोग होता है, इस वाद्य का प्रयोग होता है, तो उस क्षेत्र विशेष वहाँ पर जो वाद्य पॉपुलर हैं, जैसे रावण हत्था जो है राजस्थान में बहुत पॉपुलर है, जो एक सारंगी का ही एक पुराना स्वरूप जिसे माना जाता है, वो बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे जो वाद्य उस क्षेत्र में पॉपुलर है उनका जो है प्रयोग जो है इसमें वहाँ के लोक संगीत में बखूबी किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार से होता है, कौन से वाद्य, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक उदाहरण लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में कुछ ऐसे राग हैं जो शास्त्रीय संगीत के राग जो कि लोक संगीत के कुछ ऐसे गीतों से जिनके स्वर मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, ये उदाहरण है राग दुर्गा का। राग दुर्गा पर आधारित बहुत से गीत मिलते हैं, स्पेशली जो हिमालयन बेल्ट है, हम कहें कश्मीर को ले लें, हिमाचल प्रदेश को ले लें, उत्तराखंड को ले लें, वहाँ हम अरुणाचल की तरफ भी यदि ये पर्वत श्रृंखला जहाँ जहाँ जाती है, आप देखिए वो सभी पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गा राग बहुत मिलेगा। राग दुर्गा जो है उसके स्वर कुछ इस प्रकार से है, सा रे मा प द सा द प म रे द सा। सा रे मा प द सा द प म रे प मा प ध म रे द सा। महिष मर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, महिष मर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, महिष मर्दिनी देवी असुर नाशी माई गुणगान खाली, असुर नाशी माई गुणगान खाली, महिष मर्दिनी देवी दुर्गे भवानी, महिष मर्दिनी। अब ये बंदिश मैंने गाई, इसमें देखिए इसमें स्वर क्या है,
सारे मा प धा मा रे रे प ध मा रे ध सा सारे मा प ध सा ध रे सा ध प मा रे प मा प ध मा रे प मा रे ध द सा महिषमर्दिनी देवी दुर्गे भवानी महिषमर्दिनी। तो आप देखिए, ये तो मैंने एक उदाहरण राग दुर्गा का दिया। अब राग दुर्गा पर यदि आधारित हम कोई फोक सॉन्ग देखें, लोकगीत जिसे कहा जाए, तो आप देखिए कि स्वर काफ़ी कुछ मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ। आप देखिए, मैं एक सिंपल शब्द में कहूँ कि धुन है या ट्यून जो है वो मिल रही थी। किसी हम ऐसे व्यक्ति को उसको सुनाए जो कि संगीत जिसने नहीं रागदारी सीखी हो या लोकगीत भी नहीं जानता, वो भी पहचान ले कि कुछ ना कुछ इसमें मिलता जुलता है। जैसे बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। रूना भूना दिन आया, रूना भूना दिन आया, ओ नरण पूजा मेरा मेहता मेरी छेला, नरण पूजा मेरा मेहता मेरी छेला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरण फल पाको चेता मेरी छेला, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। स्वर देखिए, स्वर बिल्कुल वही है। सारे मा प ध मा रे, रे मा प ध सा ध प मा रे द सा। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, हो नरण का फल पाको चेता मेरी छेला, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत लिए गए जो कि इन्हीं फोक सॉन्ग से जो है, या हम कहें कि इन्हीं रागों से प्रभावित होकर लिए गए। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर गीत है, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, नारा ना नारा ना नारा ना नारा ना रन नारा ना नारा ना नारा ना। गीत गाया पत्थरों ने, बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा। म प ध ध ध प म रे, सा रे म प ध ध ध प म रे, रे म प ध ध प म प प म रे, सा रे रे सा म प ध ध प म प प म रे, सा रे रे रे। तो आप देखिए कि स्वर तो वही है। हम यदि इन लोकगीतों को देखें तो इसमें वही स्वर मिलते हैं, और राग को यदि इस पर, ये राग दुर्गा को देखें तो इसमें भी वही स्वर मिलते हैं, सारे म प ध। आगे चलकर चलचित्र संगीत में भी इसका प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो ये कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत के बहुत से राग हैं जो कि जिनकी जड़ें जो हैं वो लोकगीतों में हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्हीं लोकगीतों से प्रभावित होकर जो है वो ऐसे राग बने होंगे। तो जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो मैंने जो शब्द बोला कि शास्त्र से बंधा हुआ है, यानी कि उसमें कोई ना कोई नियम को लगा दिया गया है जिसका कि पालन थ्रू आउट उसकी परफॉर्मेंस के समय किया जाता है, तो वो शास्त्रीय बन जाता है। तो यानी उस राग का हमने जो भी जो उसका स्वरूप है उसको हमने थ्रू आउट, चाहे हम ध्रुपद गाएं या ख्याल गाएं या कोई कुछ भी और जो बंदिश गाएं, तो उन सब में हम इसको प्रयोग करेंगे। और लोकगीतों में तो एक तरह से ये छूट है कि हम उसको
कैसे भी गा सकते, क्योंकि सहज है, सरल है, अकृत्रिम है, किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल उसमें नहीं, उसमें पुनरावृत्ति जो है उसका बहुत बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि रिपीटिशन जिसे कहा, जैसे मैंने इससे पहले जो लोकगीत गाए, केले तो है वाला बटू काशी हूँ लगा छाए। अब हर बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने तुम्हें काशी भेजा, किसने तुम्हें काशी भेजा, हर बार वो उत्तर दे रहा है, मेरे पिताजी ने भेजा, मेरे चाचा जी ने भेजा, मेरे ताऊ जी ने भेजा। तो पुनरावृत्ति है। दूसरी बात है कि प्रश्न उत्तर जो संवाद है वो भी लोकगीतों में मिलता है। यहाँ इसी लोकगीत में ये हमको उदाहरण भी मिलता है कि प्रश्न भी किया गया है, किसने तुम्हें भेजा, उत्तर दिया गया पिताजी ने भेजा। तो ये भी एक तरह से। और एक और होता है कि साहित्य जो पद है उसके मीटर को पूरा करने के लिए टेक भी लगाया था। जैसे कि एक लोकगीत मैंने पहले बताया, हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी। अब ये हा 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 रे करके उस मीटर को पूरा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है सहज रूप से जो है लोकगीतों में इस प्रकार के जोड़, इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी, पुनरावृत्ति, टेक जो है, या हम कहें कि टेर लगाना, ये सब चीज़ें जो है उसमें मिलती हैं। शास्त्रीय संगीत में जो है कला पक्ष को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भाव पक्ष तो है लेकिन कला पक्ष मेन है, और लोक संगीत में भाव पक्ष जो है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने दो श्रृंखलाओं में लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के बारे में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको बताया, तो इससे आपको जो जानकारी मिली होगी तो उससे आप जो है अपने ज्ञान में और जो है वर्धन आप कर सकते हैं। तो यहीं पर हम इस अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं। नमस्कार।